हाँ, तो टाइम ज़्यादा नहीं है, 18 दिन का समय बचा है मान लीजिए। तो आपको हम 18 दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करा देंगे, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क आप केमिस्ट्री और साइंस में गेन कर सके, प्राप्त कर सके। तो आज हम पहला चैप्टर आपका केमिस्ट्री का है, जो कि रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण है। उसके बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे। दो हेडिंग हमने ली यहाँ पर, कौन कौन सी हो सकती है उसके आगे 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 हम जानेंगे। तो यहाँ पर है आपका बच्चों रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, ये आपका चैप्टर का नाम है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड एवं जो है द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर? द्रव्य से मिलकर और ऊर्जा से मिलकर। मान लीजिए कोई मिट्टी है, आपको मिट्टी को क्या करेंगे, पानी में डालेंगे आप, तो मिट्टी क्या है? द्रव्य है। और जब उसको हम पानी डालकर एक आटे के समान हम बनाएंगे, यानी कि पिंड बनाएंगे, तो पिंड जब बनाएंगे तो उसमें क्या होगा? ऊर्जा कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? उसको ऊर्जा के द्वारा आप कार्य करके हम उसको पिंड बनाएंगे, तो क्या है? द्रव्य की ऊर्जा में ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि तथा द्रव्य तथा ऊर्जा अंतरा परावर्तित होते रहते हैं, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, यानी परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक, द्रव्य जो है ऊर्जा में ऊर्जा और द्रव्य में परिवर्तन होता रहता है। तो द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन जो है आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc के स्क्वायर के अनुरूप हम क्या होता है जानते हैं। क्या जानते हैं? जो आपका द्रव्य का ऊर्जा समीकरण है में परिवर्तन जो है आइंस्टीन का जो समीकरण था E बराबर mc स्क्वायर के अनुरूप था। यानी E क्या है? फोटॉन की ऊर्जा है, E आपकी क्या एनर्जी है, m क्या है? किसी पदार्थ का द्रव्यमान है, उसी का प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है बच्चों, यानी कि द्रव्यमान को ऊर्जा में ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो द्रव्य में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक भौतिक होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन कौन से होते हैं? जो द्रव्य में होने वाले दो परिवर्तन होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या हो सकते हैं? गुण उसके जानेंगे, परिभाषा जानेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, भौतिक परिवर्तन में फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? मान लीजिए कोई पदार्थ है या मिट्टी है, इसको क्या करेंगे? उसके फिजिकल भौतिक गुणों में परिवर्तन करेंगे ना। पहले मान लीजिए किसी खेत से मिट्टी लाएंगे, तो मिट्टी उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा? उसके आकार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? यानी भौतिक गुण परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जब उसमें मिट्टी में पानी डालेंगे, पिंड के समान बनाएंगे, तो यानी कि पहले की मिट्टी क्या थी? अणुओं के रूप में थी, इसको हम पिंड के रूप में बना लिया, यानी कि पहले बुर्रादे के रूप में थी, अब क्या हुआ? एक गोल पिंड बन गया। यानी कि पदार्थ में क्या हुआ? भौतिक गुण में परिवर्तन हो गया ना। कहते हैं पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था यानी आकार बदलेगा, भौतिक गुण बदलेंगे, जैसे विद्युत चालकता हो सकती है, घनत्व हो सकता है, आयतन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो भौतिक पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर कोई वस्तु आप लेकर आएंगे 5 किलो की, तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह 5 किलो की वस्तु ही बनेगी। ठीक है। और रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन है, मिट्टी लेकर आओगे उसमें केमिकल चेंजेस हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, मिट्टी तो मिट्टी ही रहती है ना। तो कहता है उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ठीक बच्चों, और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मिट्टी से हम पिंड बनाएंगे, तो मिट्टी ही है ना, उसका भौतिक गुण में क्या परिवर्तन? आकार में परिवर्तन हुआ। द्रव्यमान होगा तो द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर 2 किलो मिट्टी आप लाए, 2 ही किलो का पिंड बना सकते हैं, ये नहीं 3 किलो का पिंड तैयार हो जाएगा, है ना। तो यानी कि रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं था, और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। या आप मिट्टी से कोई पदार्थ बना सकते हैं क्या? नया पदार्थ मिट्टी से मिट्टी के बर्तन ही बना सकते हो ना, मिट्टी से स्टील के बर्तन तो नहीं बना सकते ना। तो ये यहाँ बताया जा रहा है कि जो पदार्थ में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसको खाली क्या होता है? भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, ना कि क्या? रासायनिक संगठन, ना कि द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, और ना ही कोई पदार्थ बनता है। ठीक बच्चों, इसे हम भौतिक परिवर्तन करें, इतना याद रखें। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? या तो उसके आकार में परिवर्तन होगा, या आयतन में परिवर्तन होगा, या फिर विद्युत चालकता या घनत्व में परिवर्तन होगा। इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक बच्चों, रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक बच्चों, ये पॉइंट क्या है? यानी कि भौतिक परिवर्तन का आप पढ़ेंगे तो केवल भौतिक परिवर्तन ही होगा। पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जो भौतिक गुणों यानी आकार, घनत्व, भौतिक गुण आदि में परिवर्तन कर सके, रासायनिक परिवर्तन ना हो, कोई पदार्थ ना बने, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल देखिए आप,
जैसे कि आप क्या करेंगे, जल का बर्फ में परिवर्तन या वाष्प में परिवर्तन कर सकते हैं। जल को या तो बर्फ में बदलेंगे ठंडा करके, या फिर उसको गर्म कर दें जल को, तो क्या करें, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि उसके भौतिक में गुण में परिवर्तन हो रहा है ना, रासायनिक परिवर्तन तो नहीं हो रहा कि जल से कोई हम चीज बना देंगे। क्या कहते हैं इसको, बर्फ बनाओगे या तो वाष्प बनाओगे, कोई चीज मिट्टी तो बना नहीं दोगे, कोई स्टील की वस्तु बनाने दोगे, है ना, यानी कि भौतिक परिवर्तन हो जल के ना। फिर गलन, यानी गल सकती है कोई चीज, वाष्पन के रूप में हो सकता है, पानी को वाष्प के रूप में बना सकते हो, ठीक, क्वथन कर सकते हो, हिमीकरण कर सकते हो, फ्रीजिंग कर सकते हो, बर्फ के रूप में ला सकते हो, ऊर्ध्व पतन कर सकते हो। जैसे कपूर है, कपूर को सीधे क्या ऊर्ध्व पतन के रूप में करते हो, जलाते हो, सीधे क्या होता है, गैस के रूप में उड़ जाता है, फट दे, है ना, ऊर्ध्व पतन हो जाता था। संघनन, यानी कि बादल का निर्माण कैसे होता है, जब पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर जाता है और ठंडा होता है, फिर क्या होता है, बादलों का निर्माण करता है ना, जिसे कहते हैं संघनन कहते हैं। आदि क्रिया जो है भौतिक परिवर्तन में होती है। इसके बाद देखिए गुण क्या होता है भौतिक परिवर्तन का। भौतिक परिवर्तन जो होता है अस्थायी परिवर्तन है तथा इसे आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी मिट्टी से अगर कोई बर्तन बनाओगे तो उससे अगर तोड़ते हो फिर से मिट्टी ही आपको प्राप्त होगी, कोई और चीज नहीं प्राप्त, मिट्टी से मिट्टी ही प्राप्त हो। यानी मिट्टी से अगर बर्तन बनाए हैं मिट्टी के, तो मिट्टी के बर्तन को तोड़ोगे तो मिट्टी ही प्राप्त होती है। मिट्टी से आप ईटा बनाएंगे तो ईटा से क्या सीमेंट मिलने लगेगी ना, नहीं ना, ईटा बनेगा मिट्टी का ही, तो इसे तोड़ोगे तो मिट्टी ही प्राप्त होगी। ये बताया, यानी कि जो चीज हमारी पहले थी उसी वस्तु को बनाने के बाद फिर से हमें वही प्राप्त होती है। यानी कि लकड़ी को जलाओ कोयला मिलता है, फिर कोयला को जलाओगे आग, फिर कोयला ही बचेगा, राख बचेगी ना कोयले की, तो क्या होता है हम पुनः उसे प्राप्त कर सकते हैं ना बच्चों। फिर आपका है रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक संगठन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रासायनिक संगठन कहलाते हैं। अब इसमें बताया रासायनिक परिवर्तन को समझिए अच्छे से। पहले में क्या था, भौतिक परिवर्तन होता है, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होने के साथ माने जो पदार्थ आपका है उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा, अणुओं के बीच में होगा, रासायनिक संगठन बदलेंगे, वह द्रव्यमान में परिवर्तन होगा और एक से अधिक पदार्थ बनेंगे। ठीक बच्चों, इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी कागज को आप जलाते हैं, किसी कागज को आप जलाते हैं तो क्या होगा, पहले कागज था तो क्या था, ब्लैक कलर का था, नहीं ना, व्हाइट कलर का था। अब क्या हुआ, जलाए हैं तो ब्लैक कलर का होगा, यानी उसके क्या हुआ, उसके अणुओं में परिवर्तन हो गया। ठीक, फिर उसके बाद कलर चेंज हो गया, पहले व्हाइट था अब क्या हो गया, ब्लैक हो गया। अब क्या हुआ, कार्बन के रूप में आया है ना, कार्बन के रूप में हमें प्राप्त हुआ। तो कह सकते हैं कि जो कागज था जलने के बाद क्या हुआ, एक नया पदार्थ बना। अब जला दिए उससे क्या हम पुनः प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, नहीं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर मान लीजिए कोई फल है, कोई फल है, वो क्या होता है, धीरे धीरे पकता है ना, तो जब धीरे धीरे पकता है तो क्या वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है, नहीं आ सकता है ना, उसमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है ना। जैसे माने लोहा है, लोहा आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप लोगों ने देखा होगा, अगर उसको हम खुले आसमान के नीचे डाल देते हैं तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन से अपक्रिया करके जंग लग जाती है, उस पर जंग लगती है कि नहीं, लोहा ऑक्साइड बनाता है कि नहीं बनता, ऊपरी परत क्या होता है, छूटने लगती है। क्या हम उस वस्तु को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नहीं ना, उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जब जंग लगती है तो उसका द्रव्यमान घटेगा। ठीक बच्चों, ऊपरी परत टूटेगी तो उसका द्रव्यमान घटता जाएगा। ठीक, यानी कि उसमें रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा और द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर जैसे एग्जाम्पल देखिए फॉर दहन, मतलब कागज को जलाओगे तो क्या मिलेगा, कागज का राख मिलेगी, कागज की मिलेगी, उसको हम पुनः कागज नहीं बना सकते हैं। किसी लकड़ी को जलाएंगे तो क्या हो, कोयला मिलता है, कोयले से हम पुनः लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई लोहे की वस्तु है, अगर खुले आसमान में रख देते हैं, उसमें जंग लग जाती है, क्या लोहा हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, उसका द्रव्यमान भी घट जाएगा। ठीक है, तुरंत। प्रतिस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, किसी एक तत्व को हटाकर दूसरा तत्व उस स्थान को प्राप्त कर ले, उसे हम प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। कौन की, प्रतिस्थापन अपक्रिया। फिर अपघटन अपक्रिया, अपघटन जो आपके छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं किसी वस्तु को खाकर अपघटित कर देते हैं तो उसे कहते हैं अपघटन। डिकम्पोजन लिखा है रिएक्शन, मतलब अपघटित करना, मतलब उसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, अपघटन अपक्रिया कहलाएगी। ठीक बच्चों, अब देखिए इसके गुण क्या होते हैं। पहला पॉइंट यह क्या है,
परिवर्तन अस्थाई परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जो होता है अस्थाई परिवर्तन होता है। इसको हम पुनः से किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार अगर वस्तु बन गई है तो दूसरे बार उसको हम पुनः उस वस्तु के रूप में नहीं ला सकते हैं। तो क्या होगा इसमें परिवर्तन, क्या हो जाए अस्थाई परमानेंट परिवर्तन होगा। ठीक बच्चों। फिर है दूसरा पॉइंट, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है तथा नए बने पदार्थ के गुण मूल पदार्थ से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। पहले कागज किस था, व्हाइट कलर में था, अब जलाए हैं तो ब्लैक कलर में आ गया है। ऐसे लोहा क्या होता है, ब्लैक कलर में होता है। जब जंग लग जाती है तो फिर लाल कलर लाल हो जाता है ना जंग लगने पर, यानी कि उसका रंग बदल जाता है, गुण बदल जाते हैं, मूल पदार्थ से क्या होता है, भिन्न हो जाता है। उससे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन, यानी गुणों में परिवर्तन हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पर, रासायनिक अभिक्रिया होने पर अभिकारक के रासायनिक बंध टूट जाते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो जो अभिकारक के बंध होंगे टूटेंगे और उत्पाद क्या बने, नए उत्पाद के रूप में रासायनिक बंध बनेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम जल है आपका, जल को अगर तोड़ते हैं तो H और ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि बंध अलग अलग या टूटे कि नहीं टूटे। और ऑक्सीजन और जल को अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो जल का निर्माण होगा ना, यहाँ भी वही क्रिया हो रही है। ठीक बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये 2 हेडिंग आपको समझ में आई होंगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक बच्चों, आगे हेडिंग अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाएं और रासायनिक समीकरण, उसको कैसा निरूपण करते हैं और कैसे उसको हम लिखते हैं। और उसके बाद हम कंकाली रासायनिक अपक्रिया पढ़ेंगे, फिर उसके बाद संतुलित अपक्रिया पढ़ेंगे। कल इतना चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार पढ़ाएंगे। ठीक, आपका ये चैप्टर 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक बच्चों, उम्मीद करता हूँ यह चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा।